जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै अवधी भाषा, कला, साहित्य और संस्कृति के ई कार्यक्रम अवधी संसार से हम कार्यक्रम संचालक विष्णुलाल कुमार के तरफ से आप सब लोगन के यहाँ मर्यादा अनुसार राम राम, नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। आदरणीय दर्शक बंधु, जैसा कि आप लोगन मालूम है कि ई कार्यक्रम आप सब लोग जो है जी नेपाल एचडी टेलीविजन से प्रसारित होने वाला अवधी संसार कार्यक्रम में हर प्रत्येक जो है आइतवार, मंगलवार और शनिवार शाम के 6 बजे देखा जा सकत है। ये कार्यक्रम में हर बार कोई न कोई नए व्यक्तित्व का लावा जाता है और नई नई विषय वस्तु पर बातचीत किया जाता है। उनके माध्यम से उनके संदेश आप सब लोगों तक का पहुंचावे की कोशिश किया जाता है। तो यही क्रम में यहाँ आज भी हम एक नए पहुना का आमंत्रित किया है, जो इस क्षेत्र के जो है समाज सेवी भी हैं, शिक्षक भी हैं और साथ साथ में जो है कुटी के महंत हैं। ये कुटी सतनाम कुटी के नाम से है और बाबा ढोणे दास जो है स्मारक कुटी है, जो ढोणे गांव जो है नेपालगंज वार्ड नंबर 17 में स्थापित है। तो आज के ये कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बंदगी सभी दर्शक बिंदु का सत्यनाम बंदगी। जैसा कि हम अपने दर्शक बंधु लोगों से अनुरोध किया और उनका जानकारी करावा कि आज जो है वही विषय वस्तु का हम लोग लेके हर बार कुछ न कुछ बातचीत रखा जाता है। तो आज भी जो है अब हमारे दर्शक लोगों का सतनाम शब्द लिया गया तो जरूर कुछ जो लोग के पंथ से जुड़े हैं वो तो जान गए, लेकिन जो दर्शक आज पहली बार सुन रहे हैं नाम, तो उन लोगों का थोड़ा सा समझे पड़ी। तो ये सतनाम जो है पंथ कौन चीज़ हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ जाए। इसके विचारधारा, इसके संस्थापक हो रहा और इसके मुख्य स्थान कहाँ है और ये कुटी आपके यहाँ जो है ये कब से है, तो छुटकरी में ये सब चीज़ बतावा जाए, पहले रखा जाए। सत्यनाम संप्रदाय जो 1827 में इसके प्रवर्तक जी समर्थ साईं जगजीवन साहब अवतरित हुए जी, जिनके द्वारा ये सत्यनाम संप्रदाय जी का संचालन हुआ। ये उच्च कोटि के संतों में से थे। अच्छा। और निर्गुण उपासक। हाँ, निर्गुण उपासक है। तो जो आपके बाराबंकी जिले में कोटवा धाम स्थित है। हाँ, कोटवा धाम तो बहुत नामी है। हाँ, और सत्यनाम जी साहब ने सत्यनाम के बारे में कहा जी कि राधा बर सोई सियाबर, राधा बर सोई सियावर, सोई सब घट राम, सोई सब घट राम, जगजीवन दास दुई अक्षरा, सोई है सतनाम, सोई है सतनाम। जगजीवन दास दुई अक्षरा, हाँ, सोई है सतनाम। सतनाम राम और सतनाम में कोई फर्क नहीं है। तो आपने जनमानस को संबोधित करते हुए गिरस्त जीवन में रहने के लिए उपदेश दिया। अच्छा। और 4 पावा और 14 गद्दी का निर्माण किया। शुरुआत इसका संगठन जी 4 पावा और 14 गद्दी जी का निर्माण किया, जिसमें 4 पावा में उच्च कोटि के संत साहब गोसाईदास उस समय के स्थापना काल के कहा संस्थापक। हाँ, गोसाईदास। हाँ, ये उनकी मतलब मंत्रिमंडल रहा। हाँ, शुरुआत में कहा पड़ा, जिनके शुरुआत में जो लोग प्रमुख रहे, हाँ, तो जो संत महंत लोग, उनमें 4 पावा के रूप में रहे। 4 पावा को दर्जा दिया। हाँ। जिसमें प्रथम पावा के गोसाईदास साहब जी, दूसरे पावा के दुलनदास साहब, हाँ, तीसरे के देवीदास साहब, हाँ, और चौथा पावा के साहब ख्यामदास साहब। हाँ। और इसी तरीके से 14 गद्दीधर बनाए। अच्छा, तो ये जो
चार पावा, जैसे कहावत है कि घर बनाओ जाते तो चार खंबा जरूरी होगी, नहीं तो अगर एक को अगर निकाल दे हो तो घर जो है टिकम मुश्किल हो जाता। तो ये पंथ के ये चार जो है स्तंभ रहे, हाँ, स्तंभ, खम्बा का पड़ा, चार पावा बनाए जी, और 14 गद्दी धर बनाए, 24 गद्दी, 14 गद्दी, अच्छा 14 गद्दी, 14 गद्दी धर बनाए शुरुआत में, और 36 महंत बनाए, अच्छा 36 महंत बनाए जी, हाँ, और 33 भजना नंदी बनाए। अच्छा, समर्थ साहब ने, समर्थ साईं जगजीवन साहब ने 87 शिष्यों को केवल अच्छा ये धागा बांधा शुरू में, हाँ, अच्छा। और जनमानस को और अपने ये मतलब मंत्रिमंडल को संबोधित करके कहा, हाँ, सतनाम प्रचार प्रसार करने के लिए जी, मतलब इन लोगों को निर्देशन दिया और प्रचार प्रसार होते होते आज नेपाल में भी बहुत हैं, हर देश में, हर प्रांत, इंडिया के तो हर प्रांत में कोई प्रांत ऐसे हैं जहाँ पूरा एकदम उनकी सरकारें ज्यादा हैं, और मतलब यहाँ नेपाल तक भी पहुँचा, जबकि उस समय कोई साधन नहीं था। अच्छा, एक चीज, ये सतनाम कहा जाए पंथ के प्रचारक या संस्थापक जो सतनाम संत जी है, सतगुरु जो जगजीवन साहब, तो ये जो इनके जितनी भी ग्रंथ मिलत हैं वो सब अवधि में मिलत हैं, हाँ। तो ये अवधि के साथ साथ अभी और भाषा में भी ग्रंथन के कुछ विकास हुआ है, कैसा है कि अभी तक वही मूल ग्रंथ वही काम कर रहे हैं? पहले की तो भाषा कुछ दूसरी रही, हाँ। बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया है, अब हिंदी वगैरह, हाँ, में बनाई, पहली भाषा जो है वो शुद्ध अवधि में रहा, हाँ, शुद्ध अवधि जी, हाँ। तो यही वजह कहावत है, यही कारण है कि अवधि समाज में अवधि भाषा साहित्य कला संस्कृति के संरक्षण में साहेब जगजीवन दास बाबू के महाराज के बहुत बड़ा योगदान है। तो आगे जानकारी थोड़ा करावा जाए और चीज जो अभी बतावा जाते हैं। तो ये इन जो स्थापना हैं चार खंभा और जो गद्दी, तो ये गद्दीन के मुख्य उद्देश्य का रहा, ये गद्दीन का सतनाम का प्रचार प्रसार करना, अच्छा, इसको बढ़ाना कि गृहस्थ जीवन में रह करके ये कलयुग में अब उतनी तपस्या, ये साधना, हाँ, अब नहीं किया जा सकता है, हाँ। जैसे कि रामायण में भी लिखा है जी, बाबा ने वही सब किया, हाँ। कोई मतलब कोई पुरानी चीजों को काटा नहीं काटा, और जो उनके खोज में अब संत पुरुष के में तो पावर होती है, हाँ। तो अपने हिसाब से जो उनका आत्मज्ञान हुआ वो हिसाब से आदेश दिए, तो जनमानस को संबोधित करके गृहस्थ जीवन में रह करके और भजन करते हुए, सुमिरन भजन ध्यान करते हुए जीवात्मा को मतलब भवबंधन से छुड़ाने के लिए संबोधित किया और बताया। महंत लोगों का खास काम था सतनाम प्रचार प्रसार करना। जैसे महाराज जी सोचिन कि अब सतयुग और द्वापर और त्रेता के युग जैसा आजकल के समाज उतना कष्ट उठाए के भगवत प्राप्ति नहीं कर सकत है, तो आजकल के जो ये कलयुग में है वो कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर नर उतर नहीं पा रहा, तो ये वजह से एक सरल पद्धति का जो है वो अनुसरण की स्थापित की, वही के हिसाब से जो है सतनामी समाज के स्थापना की, यही कहा चाह जाते ना, हाँ, यही कहा। रामायण भी बता रही है, हाँ, कि बिन गुर भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, तो उन्हें सदगुरु का हाँ, दर्जा मिला, प्रभु ने उन्हें सदगुरु का दर्जा दिया, हाँ। तो आ करके और स्वयं अपना गृहस्थ आश्रम में रह करके, साहब के हमारे 5 बेटे, अच्छा, 2 पुत्री, अच्छा, अपना स्वयं गृहस्थ में रह करके और सारी दुनिया को जलवा वो दिखा दी और दुनिया पूरी मान गई और कोटवा धाम हो गया, इस तरीके से। तो मतलब कहा जाए कि भगवत प्राप्ति के लिए कलयुग में जो है एक ऐसा ही पंथ भी है जो गृहस्थ में पूर्ण रूप में रह के भी हम जो है भगवत भजन करके अपने जीवन का जो है सफल बनाए सका जाता है, जिसके लिए 3 आधार बताए, सुमिरन भजन ध्यान, सुमिरन भजन ध्यान। अच्छा, इसका नित्य कर्म करा जाता है या कैसे ही ना, इसको तो डेली करना पड़ेगा। अच्छा,
जैसे जब आपको फुर्सत मिले। अच्छा। जब आप अब गृहस्थी में आप अपना काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, तमाम नाना प्रकार के जंजाल से भाई इससे बचने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। बच्चे हैं तो जब आपको टाइम मिले, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा अच्छा है, ज्यादा है वही टाइम। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिलता है तो किसी भी टाइम में। अच्छा, एक इसके लिए कोई समय नहीं। तो जी एक चीज ही बतावा जाए कि महाराज के जो है, जैसे आप बतावा गया कि उनके पुत्र हैं, तो वो पुत्र और पुत्री लोग भी यही समाज के प्रचारक के रूप में काम की इनकी कैसा रहा, उनके बारे में थोड़ा सा छोटकरी में एकदम। 5 बेटों में से 4 बेटे तो बाबा जी के सामने सब परलोक चले। अच्छा, उन्हीं के एक काल में ही ये काल हुई। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे कार्य जी साहब के पुत्रों के द्वारा हुआ जो बाबा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन कहा तुम यहाँ नहीं कर सकते हो। ये कलयुग में ऐसा कोई दिखावा, हमारे में कोई भेष नहीं। हाँ, चमत्कारी का काम नहीं है, तिरस्कार। तो चमत्कार का वो विरोध करते थे जी। और समाज में व्याप्त कुरीतियों का वो छुआछूत, ये दुनियादारी का, इसका सब वो विरोध करते थे। हाँ, वो सबको मतलब जो है एक में मिला के रखना चाहते थे, भक्ति भाव के हिसाब से, समरस भाव। हाँ, समरस भाव। जैसे कहा था कि साहब ने कहा कि अल्लाह अलख एक है, दूजा ना ही कोई। हाँ। जो जन दूजा जानी है, नरक परेंगे सो। बहुत सुंदर वो सबको। हाँ। अब ये जैसे इसमें साहब के संगठन में आपके जो 14 गद्दी हमने बताई, 14 गद्दी में इसमें छत्री भी हैं। अच्छा। कुर्मी भी हैं, रैदास, हरिजन जिन्हें चमार कहा जाता है, वो भी हैं। 2 मुस्लिम गद्दियां हैं। अच्छा। जो एक प्यारे दास धुनिया और कायमदास पठान की। अच्छा। और ब्राह्मण की है, छत्री की भी। मतलब सब सर्व जाति का लेके जो है ये प्रचार और गद्दी वगैरह स्थापित। अच्छा, ये गद्दी जो स्थापित भय तो उस समय तक जो है अभी नेपाल के जो 4 जिला बांके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर तो वहां रहे। तो ई जो है इनमें एको गद्दी हमरे आज के नेपाल के कहा जाए इलाका में भी कोनो पड़ा है गद्दी है? उस समय की भौगोलिक विकटता आजकल मतलब है कोनो न गद्दी तो इधर नहीं, वो स्थापित गद्दी नहीं है। उनके समय में जो मुख्य जो बाबा ने बनाई, हाँ, साहब ने बनाया, वो वही है, वो गद्दी में से यहाँ नहीं है। हाँ। अच्छा। और कोटवा धाम से दीक्षित होकर के। हाँ। और जो जैसे अभी बाबा ढोलेदास समाधि, ये बहुत पहले लगभग 300 वर्ष, पौने 300 वर्ष बाबा ढोलेदास का मतलब हो गया। अच्छा। उसके साथ साथ में देखिए, देखा जाए परसपुर गद्दी के बाबा परागदास, ये भी पुराने हैं। तो ये सब पहले से ही मतलब हो रहा। अच्छा। लेकिन 4 पावा और 14 गद्दी की ऐसी कोई गद्दियां ऐसी इधर नहीं स्थापित भाई। हाँ। जो आई वो दीक्षित हुई के। हाँ, दीक्षित हुई के। इसमें भी जगह जगह अब दो संत, बाबा परागदास। हाँ। और बाबा उनके शिष्य। अच्छा। अब दो मतलब सिद्ध संत ही परस्पर में हुई। अच्छा। तो ये जो है जैसे हर पंथ के 3 आप आधार तो बतावागा, लेकिन कोई तीज त्योहार पड़त है या कुछ अपने तरीके से अलग से मनावे वाला कोई सिस्टम भी कुछ ऐसा चीज बताई है जो करे चाहिए? जिस कोई त्योहार में ये करो वो करो, ये सब चीजें हैं, कुछ अलग से कुछ रास्ता है कि जहाँ जौन मान्यता है तो वही तरीके से सब माने चले? जैसे जितने भी त्योहार हैं हम लोग ये अवधी समाज के जितने भी त्योहार हैं सब मनावा जाते हैं। यही माँ कबीर पंथी लोग भी अपने हिसाब से मनावा करते हैं, वैष्णव वाले भी मनावत हैं, और थोड़ा सा जब कोई त्योहार आवा तो वह कर डालते हैं, लेकिन साथ साथ में सब वही में चला करते हैं। चाहे गौतम बुद्ध जयंती होए और होली मनाई लियागा, तो सब त्योहार मनावागा, और साथ में गाती परिवार वाला भी है तो वह के मनाई लियागा। तो इसके लिए कुछ अलग से पंथ से निर्देशन तो नहीं है? ऐसा कोई निर्देशन नहीं है, क्योंकि गृहस्थी जीवन है। अच्छा। तो मतलब अब इसलिए अब जो जितना जो ये पर्व हैं, हाँ, तो ये सब अपने अपने ढंग से क्षेत्रीय स्तर पर जैसा जो मनाए रहा है, इसके लिए
इसके साथ साथ में निर्गुण विचारधारा को मद्देनजर रखते। अच्छा, मुख्य चीज विचारधारा, मुख्य निर्गुण विचारधारा। हाँ, वो चीज को न बिसारें। हाँ। और अब आपकी कहीं अब रिश्तेदारी के हिसाब से अब पर भी मनाई जा रही है। हाँ। कहीं क्या हो रहा है तो करेंगे लोग, उसके लिए कोई और ऐसा कोई वैसा कुछ नहीं है। कोई मुख्य पर्व, मुख्य कार्यक्रम भी है जैसे ई विचारधारा के या ई पंथ के कोई मुख्य कार्यक्रम वर्ष में कोई मनावा जाता है, किया जाता है, आप लोग आयोजन किया जाता है? मतलब कौन चीज है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा तो गुरु परंपरा मानने वाले जितने हैं पंथ के सब लोग, हर पंथ के लोग मानते हैं। और हम लोग भी मानते हैं। अच्छा, तो ये गुरु पूर्णिमा चूंकि अब कल बीज परों परहीन वाला है, तो ये गुरु पूर्णिमा का ये पंथ के लोग कैसे मनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा झलक दिया जाए हमारे दर्शक बंधु लोगन का। ये एक पहचान है। अच्छा, इसमें एक ही संप्रदाय, कोई विशेष संप्रदाय का न कह के अब जितने संप्रदाय हैं वो सब अब गुरु पूर्णिमा के दिन मना रहे हैं। अच्छा, और ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है मेरे समझ। अच्छा, ताकि ये मालूम हो कि भारतवर्ष में संत, फकीरों, ऋषियों, मुनियों, सूरवीरों और सतियों का ये देश है। यानी वैदिक संस्कृति कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रही। ये तो वेद काल से ही इका मानते आवागा तो है। एक पहचान के रूप में सब अपने अपने गुरु का स्मरण करत है। गुरु का करत है और गुरु के जो अपने हिसाब से पूजा पाठ जो हुआ उनका स्मरण करत है। तो आपके समाज वाले कैसा ये बार कौन मेर कार्यक्रम करी है, कहा है कोई सोच जैसा? अब कोटवा धाम तक तो असंभव है, हम लोग पहुंच भी नहीं सकते हैं। अच्छा। तो अपने स्थान पर गुरु आरती हम लोग करेंगे। अच्छा, मुख्य कार्यक्रम कोटवा धाम में होता है। हाँ। तो उस समय वहाँ पर के लगभग उपस्थिति कितना होती है, वहाँ कौन किस्म से मनावा जाता है? आप कभी गवा गए तो थोड़ा सा वहाँ की झलक भी हमारे दर्शक बंधु का दिया जाए। हाँ, वहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन जी सत्संग, अच्छा, भंडारे का आयोजन। हाँ। और जनमानस जो वहाँ दर्शक बिंद और मतलब जो सतनामी पंथ के मानने वाले लोग हैं, हाँ। ये सब पहुँचते हैं। तो वहाँ पर इसके लिए सत्संग का आयोजन होता है, भंडारे का आयोजन होता है। हाँ। और बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है, मतलब गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। कभी कभी अच्छा हम भी पहुंच जाते हैं। अच्छा अच्छा। और दो शब्द बोलने के लिए भी मौका देते हैं नेपाल के तरफ से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो नेपाल में ये आपके जो इधर कहा जाए खास करके नज़दीक के इलाका में आपके पंथ के समर्थक या कहा जाए जो प्रमुख व्यक्ति हैं, कुछ लोगन के 2-4 लोगन के नाम लिया जाए, जैसे बांके, बर्दिया, दांग, सुरखेत उरखेत में है कि नहीं है, कैसा है? नहीं, दांग में भी हैं। अच्छा। और मतलब बर्दिया में हैं। हाँ। जैसे उरी लाल दास साहब भवनियापुर। अच्छा। अब आप तो ब्रह्मलीन हो गए हैं जी। आपके बांके जिला में, हाँ, बांके जिले में तो है ये। हाँ, दांग वगैरह सुरखेत में। दांग तो हम नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। लेकिन दांग से 2-1 बार हमें मतलब खबर आई है। और काफी तादाद में वहाँ पर सतनामी है। और कोटवा धाम से मतलब सीधे उधर से उधर संपर्क आया जाया करते, सीधे संपर्क है उन लोगन के। नेपालगंज से उनका कोई खास होता लगा वो नहीं है? नहीं, ये 2010 में एक सतनाम संघ का निर्माण हुआ। अच्छा। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम हैं। अच्छा। लेकिन कुछ कारणवश ये अभी इसका मतलब कार्यक्रम आगे बढ़ नहीं पाया, नहीं बढ़ा। और एकजुट होने का भी कुछ थोड़ा टाइम, मौका नहीं, बाबा का साहब का आदेश नहीं हुआ कि क्या हुआ। हाँ। तो ये काम आगे बढ़ा नहीं। अच्छा, संगठन विस्तार। हाँ। या नेपाल में के प्रचार प्रसार अभी उतना व्यापक रूप में नहीं हो पावा। हाँ। लेकिन सतनामी भक्त हैं। आपके इस जिला में लगभग 18,000 हैं हम लोगों के गणना के अनुसार। अच्छा, बांके जिला में। वाह, बहुत है। अच्छा, एक चीज ये बताओ जाए हम दर्शक बंधु का, हर पंथ में जो है आचार विचार व्यवहार के ऊपर जो है चलत है, तो उसके लिए जैसे अपने आचार विचार और व्यवहार और खास खान पीन ये सब चीज़ पे कैसा है कि पंथ के का है निर्देशन वगैरह कहा जाए? हमारे जैसे सात्विक भोजन होते हैं। हाँ, सात्विक भोजन, शुद्ध शाकाहारी, शाकाहार। अच्छा, ये पंथ भी हाँ। शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी जी। और मतलब 2 चीज खान पान में, भाटा और कुंदरू। अच्छा। 2 चीज
वर्जित है। हाँ, सतगुरु कहा जाए नहीं खावा जाता, नहीं खाया जा ये सकता। पंथ में आवे वाले लोग दो ही प्रकार के सब्जी नहीं खाते। हाँ। एक बैगन भाटा और दूसर जो है कुंदरू। हाँ, जो देखे में परिवर्तन होते है कौ खेती बाड़ी तना, ये दो चीज खाली इका त्याग करे ही पड़ता है सब लोगन का। जब ये दीक्षा ले, हाँ, दीक्षा जब लेते हैं हाँ, तो उसी समय बता दिया। मैं भी साधारण उपदेशक हूँ। अच्छा, तो हम लोगों को बताने पड़ता है। अच्छा, बताओ पड़ता है। जो कोई पूछे आवा या जो जैसे उपदेश लेके चले आए, लेकिन क्या होते लोग वहाँ हड़बड़ में उपदेश लेते हैं, बहुत जने बुलाए जाते हैं। तो आए के ऐसे व्यक्ति आपसे जब संपर्क करत हुई है तो वो लोगन का, पंथ के लोगन का आप बतावा जाते हैं। हाँ, बीच बीच में कार्यक्रम भी जब सतनामियों का होता है, हाँ, हमारे सतनाम का जब कार्यक्रम होता है तो उसमें भी हम लोग मतलब इस चीज को करते हैं। हाँ, और मतलब अब कुछ थोड़ा ये महामारी के वजह से हाँ, नहीं तो अब कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ जाता। संगठन विस्तार के लिए कोटवा धाम से भी जोड़ तोड़ के साथ में मतलब हम लोगों को निर्देशन हो चुका है। अच्छा, ये कोरोना के समय में आपके कहा जाए कोई कुछ विशेष कार्यक्रम के आयोजन किया गया कि यथा स्थिति में रहा गवा? इसके संबंध में साहब ने आज जो ये सामाजिक दूरी बनाई गई है, साहब ने तो पहले ही सामाजिक दूरी बना दी। अच्छा। क्योंकि पैर छूने का हमारे में नहीं चलन कि नहीं। आप आके पैर छुए, बंदगी बजाइए, तब गुरु का आशीर्वाद लीजिए, अच्छा, ऐसा नहीं। अच्छा, बंदगी दूर से बजाई जाती है। हाँ, उसका मंत्र है। हाँ, उस हिसाब से दूर से बंदगी बजाइए। हाँ, वहाँ संत के चरण पे जाने की अनुमति पहले से नहीं दी गई है, लेकिन अच्छा। लोग प्रेम बस जब तक वो पौवा न छूले हैं तब तक मनिए संस्कार रहा है। ये संस्कार हाँ, ये जबरदस्ती है और के भी संस्कार का ये मान्यता मिला है। हाँ, पड़ा तो ये दूरी तो पहले से ही तय की गई है। और उस हिसाब से हम जो हमारे संपर्क में आए लोग तो हम लोगों को बताया भी, क्योंकि अब इस समय ऐसा कुछ माहौल रहा कि इसमें कोई मतलब गोष्ठी सेमिनार या मतलब वो किया नहीं जा सकता था। तो जो लोग फोन से वो हुआ उनसे गपशप में हमने कहा कि देखिए बाबा ने तो पहले से दूरी तय कर दी है और वही दूरी को आप ख्याल कीजिए। और स्वच्छता तो शुरू से उसके आधार रहा। बिना हाथ पांव धोए कुछ नहीं, स्नान ध्यान कोई पूजा पाठ कुछ होते नहीं रहा, भोजन पानी भी नहीं होता। बाहर से कहीं आवे बाद में तो सर सफाई जरूरी रहा। तो ये तो समझ लो एक प्रकार से शुरुआती लक्षण ही कह रहे हैं। तो ई मेर से जो है जो खास कह के कहा जाए ई पंथ में जो लोग आवत हैं तो उन लोगों का शुरुआती दौर में कुछ दिन उनका कहा जाए इच्छुक के रूप में रहा जाता है, जिज्ञासु के रूप में रहा है कि लोग सीधे जो है का पंथ का आय के अनुसरण करते हैं, सीधे दीक्षा ले लेते हैं। कैसा है कि अब ऐसा कुछ लोग अब जैसे अब कहे सुने इधर उधर से उनका मालूमात होते ही रहते हैं। अब वार्षिक लगभग 4 बड़े मतलब कार्यक्रमों मेले कहिए तो मेला के आयोजन होते हैं। अच्छा, कोटवा धाम में। कोटवा धाम में मेला के आयोजन वैसे 12-13 कार्यक्रम है। वैसे हर मंगलवार, हर पूर्णमासी तो मतलब वहाँ भीड़ रहती। 10-5 हजार तो डेली रहा करते हैं। डेली वहाँ पहुँचते हैं लोग। तो अब कुछ लोग जा करके अब जैसे जिसके घर में पहले से लोग उपदेशित हैं, दीक्षित हैं, तो वो तो अपना गए कि बप्पा है हम भी ले लें। तो इस तरीके से लोग पारिवारिक रूप में। वैसे हम लोग जो मतलब साधारण उपदेशक हैं तो इसके लिए कुछ थोड़ा सुझाव देते हैं कि कम से कम कुछ थोड़ा इसके लिए अभ्यास कीजिए, थोड़ा साधना कीजिए। शाकाहार से मांसाहार से शाकाहार के तरफ आ रहे हैं तो कुछ समय निकालिए, कुछ साधना कीजिए, उसके बाद आइए। तो इसके लिए कुटी वगैरह में कभी महीना, मासिक, द्वैमासिक या त्रिमासिक या छमाही कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर आप प्रवचन वगैरह रखा? हाँ, तो हम हमारे यहाँ होता रहता। अच्छा, कौन हिसाब से होता है? जैसे अभी एक माघ गते थोड़ा भूल गए, छत्तीसगढ़ से और बिहार से, उड़ीसा से। अच्छा, 34 सदस्यीय मतलब वो आया था। अच्छा, टीम घूमे टहलने के लिए दल आ रहा है। और कोटवा धाम साथ में कोटवा धाम के प्रथम पावा के साहब कमलेश दास। अच्छा,
जी आए थे। अच्छा। तो सतनाम का मतलब वो हुआ। हाँ। और नेपाल की वर्तमान अवस्था के बारे में चर्चाएं हुई। अच्छा। वर्तमान अवस्था में सतनाम का क्या मतलब वो है अवस्था, हाँ। इस बारे में चर्चा हुआ। और एक दिन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सत्संग हुआ, भंडारा हुआ। हाँ, जिसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोगों ने भाग लिया। तो ये जो है सतनाम समाज के साहित्य भी वही है। हाँ है। जैसे मुख्य साहित्य तो उधर लिखे गए हैं। और हम आप अपने दर्शक का अनुरोध कराएं कि अवधी भाषा में मूल साहित्य बहुत से लिखे गए हैं। और यही कारण है कि अवधी भाषा साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में बड़े आदर पूर्वक जो है आपके नाम लिया जाता है, जगजीवन दास जी महाराज के। तो उस साहित्य का जो है में गीत के रूप में, भजन के रूप में, कीर्तन के रूप में भी तमाम है। कोई आपके लोकप्रिय कीर्तन जो ज़्यादातर लोग सुनावा जाता है, एक छोटा मोटा कुछ हमारे दर्शक बंधु लोगन का या अपने भक्त लोगन का सुनाई दिया जाए तो कोई छोटा मोटा। साहब ने हाँ 2-4 लाइन। हाँ, ये अपने जी भक्तों को जी भक्ति कैसे की जाए, अच्छा, वो हिसाब के तौर पर एक पद की रचना की। अच्छा। गगरिया मोर सर से हाँ, उतर न जाए। अच्छा, गगरिया मोर सर से उतर न जाए। बहुत शुद्ध अवधि में है। गगरी पे गगरी, हाँ, गगरी ऊपर करवा, करवा, पांव धरू अर्थाय अर्थाय, हाँ, गगरिया मोर चित्त से उतर न जाए। वाह, बहुत सुंदर। गगरिया मोर चित्त से उतर न जाए। वाह। चित्त से छूटे गागर फूटे, घर मोरे सासु अधिक रिसाय, गगरिया मोर चित्त से उतर न जाए। वाह, बहुत सुंदर। घर मोरे दारुल सासु न नदिया, दोसर पिया का जिया डराए, गगरिया मोर चित्त से उतर न जाए। बहुत सुंदर। जगजीवन दास अस भक्ति के मार्ग, शब्द कहो गोहराय गोहराय, गगरिया मोर चित्त से उतर न जाए। बहुत सुंदर। गगरिया जैसे कि सुमिरन भजन ध्यान प्रभु का नाम को इस तरीके से रखा जाए कि जैसे कोई पनिहारी गागर सर पे रखे। साहब ने ऐसा जनमानस को संबोधन किया अपने पद के माध्यम से। वो दिया। तो ये कार्यक्रम में जो है का जो है पंथ, खास करके ये पंथ के नाम कोटवा धाम पंथ के रूप में ये प्रचलित हुआ। और इसके बाद में बाबा के नाम से भी, महाराज के नाम से भी इसका जोड़त है। बहुत लोग महाराज जगजीवन दास के नाम से भी कहा जाता है, मगर मुख्य नाम के कोटवा धाम। तो कोटवा धाम में जैसे और लोग कंठी माला दुनिया भर पहनावत हैं, तो वैसे इमा का है, इसमें इसका पहचान जी, इसमें कोई वेशभूषा नहीं, इसमें ये धागे का पहचान है। हाथ में जो है एक धागा धागा। अच्छा, ये धागा अगर बढ़ वगैरह जाए तब क्या किया जाता है? न, ये धागा का इसका नियम शुरू में वहाँ बांध के आवा जाता है। तो ये धागा वैसे ये बढ़ता नहीं है। इसको जब हम कोई मलामी में जाते हैं जी, तब ये धागा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, वही जनेऊ के जैसा, समझ पवित्र के जैसा शुद्धि हुए पर जो है इका बदला जाता है। तो इके मतलब है इका अपने पास में अलग से भी रखे पड़त है। अच्छा, तो ये मिलत कहाँ से है? ये अब हम लोग तो खुदे बना लेते हैं। अच्छा, हमारे घर में सब जितने बच्चे मेरे पिताजी बना लेते हैं। अच्छा, बहुत महंत लोग सब बना लेते हैं। नहीं, कोटवा धाम में मिलता है, आपके रुपये में मिलता है, नेपालगंज में भी मिलता है। अच्छा, कोटवा धाम के धागा के कह के मिल जाता है। हर जगह मिलता है, क्योंकि इतनी बड़ी पुरानी संप्रदाय है।
नहीं, इमा कोई प्रतिबंध तो नहीं है कि वहीं से बना हुआ धागा से लगावा जाए, ऐसा कुछ ऐसी अवस्था में अगर आप कहीं ऐसे जगह पर हो और ये धागा का अगर बदले पड़ा, बढ़ावे पड़ा, तो आप बना के भी लगा सकते। हाँ, लगा सकते। इसका सिस्टम एक है, जैसे जनेऊ धारण में मंत्र होता है, हाँ, तो इसका भी है। अच्छा, वो मंत्र जो है वही गुरु दीक्षा के टाइम में मिलत है, तभी वो मंत्र का वाचन करा जाता है। तो आज के ये कार्यक्रम में आप उपस्थित होगा, अपना अमूल्य समय दे के, और जो है हमारे दर्शक लोगन का अंत में या अपने भक्त का, ये कोटवा समाज के लोगन का आप संदेश का देख चाहा जाता है। पहले संदेश थोड़ा दिया जाए, तब विदाबारी लिया जाए। एक बार फिर से अपने भक्त लोगन के यहाँ या हमारे दर्शक लोगन का ये पंथ के तरफ से कहा चाहा जाता है, संदेश के रूप में या कोई दूसरे के रूप में कहा चाहा जाता है। हम सभी सब दर्शक बिंदु से कोई जानकारी देना चाहते हैं कि भैया ये हमारा गृहस्थी संप्रदाय है जी। गृहस्थ में रह करके सुमिरन भजन ध्यान हम करें जी। और ये पुरानी संप्रदाय है, इसमें गृहस्थी में रहिए और मतलब सुमिरन भजन ध्यान कीजिए। आडंबर और ढोंग से, हाँ, ढोंग इसमें कुछ नहीं है, नाशनान ध्यान ये सब दुनियादारी का कोई चक्कर नहीं है। बस आडंबर से बिल्कुल एकदम दूर सुमिरन भजन ध्यान कीजिए, गृहस्थी में रहिए और मतलब अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत कीजिए, अपना जीवन। और जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं, कार्यक्रम वहाँ बराबर होता रहता है। लेकिन अब नए तौर के हिसाब से देखा जाए तो उतना मतलब अन्य संप्रदाय जैसा कार्यक्रम में पिछड़ा है, वो हिसाब से नहीं हो पाया है। तो आज के ये कार्यक्रम में आप अपना अमूल्य समय दियागा, समय निकालागा, और साथ में अब नज़दीक है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप यहाँ उपस्थित हुआ गा है और अपना अमूल्य समय दिया गया है। इसके लिए हमारे ये कार्यक्रम के तरफ से, जी नेपाल एसडी टेलीविज़न के तरफ से, अवधि संसार के तरफ से आपका जो है बंदगी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त दर्शक बिंदु का और ये इसमें ये जी नेपाल टीवी में प्राविधिक साथी लोगन का, आदरणीय चाचा जी आपका, ये सब लोगन का जो विश्व महामारी के रूप में पूरा विश्व त्रसित हो रहा है, कोरोना, ये महामारी से बचे के लिए, सबके उज्जवल भविष्य के ऊ करे के लिए हम अपने परम सदगुरु से उनके चरण में विनती करी थे कि सबके उज्जवल भविष्य हो, सब आगे बढ़ें, ये कोविड-19 से बचें और सबके प्रगति हो, सतनाम में जुड़ें, गृहस्थ जीवन सफल हो। समर साईं जगजीवन साहब के चरण में, कमल चरण में विनती करते हुए यही मेरा 2 शब्द है और यही विदा हुई है। सबका सत्यनाम बंदगी। दर्शक बंधु, जैसा कि आप लोग सुनागा, आज महंत जी का आमंत्रित किया गया रहा और महंत जी जो है, महंत जी आज के कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देहिन और सतनाम पंथ के बारे में अपने विचारधारा रखीन। आज के कार्यक्रम कस लगा, जस लगा तस प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दिया गई है और आज के कार्यक्रम आप लोग देख दिया गया हुई, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहिए थे, शुक्रगुजार भी हैं। कार्यक्रम का जो है समापन करने से पहले आप सब लोगों का राम राम, नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै